भारत के प्रधानमंत्री जैसे ही तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं तो ऐसा लगता है कि भारत की चीन से आगे निकलने की दौड़ तेज होते हुए दिखाई दे रही है। हाल ही में बिजनेस इनसाइडर का एक आर्टिकल आया है जो ये कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति ये दोनों ही नेता नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर और देश की उन्नति को लेकर जुनूनी है। जहां भारत के प्रधानमंत्री का विजन ये है कि 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाया जाए और ग्लोबल साउथ को एक लीडरशिप दी जाए, तो वहीं चीन के नेता का यह मानना है कि 2049 तक चीन का पूरे विश्व पर एक डोमिनेंस होना चाहिए। रक्षा विश्लेषक अभिजीत अय्यर मित्रा ये बताते हैं कि हाल फिलहाल में जो भारत की रणनीतिक साझेदारियां हमें यूएस से, इजराइल और जापान के साथ देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं ये चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कुछ रक्षा परियोजनाओं पर ध्यान दें, जैसे कि राफेल लड़ाकू विमान की तैनाती, एडवांस मीडियम कॉमन एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट, या हाल ही में जिस तरीके से भारत पनडुब्बियों को लेकर काम कर रहा है, एयरक्राफ्ट को लेकर काम कर रहा है, ये साफ साफ ये दिखाते हैं कि इस बार भारत अपनी रक्षा को लेकर बहुत ही ज्यादा सक्रिय रूप से काम कर रहा है। और दोस्तों, एक बड़ी खबर आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये रिपोर्ट किया गया है कि भारत एक नई रोड बना रहा है जो कि जलपाईगुड़ी से लेकर डोकलाम तक होगी। जी हाँ दोस्तों, ये वही डोकलाम है जहां पर 2017 में भारत और चीन की सेना के बीच में एक स्टैंड ऑफ देखने के लिए मिला था, और ये वही डोकलाम है जो भारत, चीन और भूटान का ट्राई जंक्शन यहां पर कहा जाता है। इस रोड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में मोदी 3.0 हमें क्या कुछ दिखाता है भारत और चीन के बारे में अपने शुरुआती 2 दिनों में, उसकी बात करते हैं। तो जो जयशंकर जी हैं, उनका 11 जून को एक स्टेटमेंट आता है कि दरअसल भारत का आने वाले दिनों में चीन के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उन पर जो एक तरीके से सेटलमेंट करना है उस पर ज्यादा ध्यान रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया डिफेंस न्यूज में एक आर्टिकल आया था जहां पर यह बताया गया था कि भारत तिब्बत के कुछ क्षेत्रों का नाम बदलने की तैयारी कर चुका है, और ये है भारत का रिटेलिएशन चीन की उस हरकत को लेकर जहां पर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का नाम बदल दिया था। तो आइए बात करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है भारत में, क्या कुछ हो रहा है चीन में। देखिए, चीन के द्वारा जो भी हरकतें की जाती है उसके एक आप जवाब के रूप में कड़ी भाषा तो प्रयोग करते हैं, लेकिन चीन के साथ जो भारत का युद्ध हुआ था उसके बाद हम ये समझ चुके थे केवल भाषा वाले जवाब देने से काम नहीं चलेगा, और अगर चीन पर विजय पानी है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो पूरा हिमालय क्षेत्र है, ये जो भारत और चीन की सीमा है, यहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो लगातार ऐसी खबरें आती रहती है कि चीन जो है लगातार इस हिमालयी क्षेत्र में, यानी कि तिब्बत का जो एरिया है, डोकलाम के आसपास वाला जो एरिया है, वहां पर बड़ी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ड्यूल यूज विलेज ये जो है चीन के द्वारा बसाए जा रहे हैं, जो दुनिया को दिखाने के लिए गांव हैं जो उन्होंने सिविल लोगों के लिए बसाए हैं, लेकिन इनका मिलिट्री बेस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस ये रिवील करती हैं कि यहां पर हेलीपैड्स, मिलिट्री बेस, बहुत ऊंची दीवारें, इंफ्रास्ट्रक्चर साफ तौर से देखने को मिलता है। अब दोस्तों, ये है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये भारत का चिकन नेक कहा जाता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेनलैंड इंडिया से जोड़ता है, और जहां पर अगर हम चीन की अरुणाचल प्रदेश को लेकर नापाक इरादों की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे भूटान, और ये है चीन, और ये वो ट्राई जंक्शन बनता है इन तीनों कंट्रीज के बीच में। इसी को अगर हम जूम करें तो यहाँ पे आप डोकाला पास देख पा रहे हैं, और इसके बाद ये जो रेड कलर के डॉट्स आप देख पा रहे हैं ये वो चाइनीज कंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पर 2020 के बाद से लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके अलावा 1 जनवरी 2022 की सैटेलाइट इमेजेस की बात करें और इसको मैं जूम करूं तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चीन के द्वारा लगातार जो डोकलाम वाला एरिया है उसके बिल्कुल पास ही डेवलप किया जा रहा है। चीन बहुत ही स्ट्रेटेजिकली उन लोकेशन का चुनाव कर रहा है जहां पर भारतीय सेना की सीधे सीधे तैनाती नहीं है, जहां पर भारतीय सेना सीधे सीधे पेट्रोलिंग नहीं करती है, थोड़ा सा हटकर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन
चीन की जो इस्लामी स्लाइस नीति है, यानी कि इंच बाय इंच जमीन को कब्जे में करना, ये बिल्कुल उसके अनुरूप है। इसीलिए जो भारत के द्वारा सेला टनल, जोजिला पास और हाल फिलहाल में डोकलाम को लेकर ये जो रोड बनाई जा रही है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो ये वाला मैप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर आप देखेंगे कि बेसिकली भारत जो है एक इस वाले हाईवे पर भी काफी ऑलरेडी काम कर चुका है। और ये जो नई रोड बनाई जा रही है जो जलपाईगुड़ी को डोकलाम के पास जोड़ेगी, तो ये बहुत तेजी से मिलिट्री मूवमेंट के काम आएगी। इस रोड को दरअसल जो नेशनल हाईवे है, यानी कि जो आप ये वाला नेशनल हाईवे देख पा रहे हो, इस वाले हाईवे से जो है कनेक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप देखोगे नेशनल हाईवे 31C, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो नेशनल हाईवे 77 दिखाई दे रहा है, इसको इससे भी कनेक्ट किया जाएगा। और भारत के पास पहले भी एक सड़क थी जो एक्सक्लूसिवली मिलिट्री यूज करती थी, बट ये सड़क कहीं ना कहीं जो है भूटान से होकर गुजरती है। अब ये जो नई सड़क बनाई जा रही है, ये एक ऑल्टरनेट रूट जो है यहाँ पर मिलिट्री को दे देगी। इसके अलावा लद्दाख का जो पूरा एरिया है, भारत वहां पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, ताकि किसी भी स्थिति में, किसी भी मौसम में, दिन में या रात में मिलिट्री का मूवमेंट, ट्रूप्स का मूवमेंट भी काफी तेजी से हो सके, बल्कि युद्ध के टाइम पर जो सामग्री पहुंचानी हो उसको भी पहुंचाया जा सके। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का दरअसल अगस्त 2023 का एक डाटा दिखाई देता है, जहां पे आप देखोगे लद्दाख में काफी ज्यादा मतलब रोड का डेवलपमेंट किया जा चुका है। केवल 3 सालों में 450 किलोमीटर से ज्यादा रोड यहाँ पर बन गई है। साथ में जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको लगभग 443 किलोमीटर जो है रोड का डेवलपमेंट दिखाई देता है। इसके अलावा अदर जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर भी पिछले 3 से 5 सालों के अंदर काफी ज्यादा डेवलपमेंट आपको दिखाई देता है। जो हमारे विशेषज्ञ नीति के विशेषज्ञ हैं, फॉरेन पॉलिसी को लेकर बड़े शानदार आर्टिकल्स लिखते हैं, सी राजा मोहन, वो ये कहते हैं कि अगर आपको क्षेत्रीय स्थिरता भी बनाए रखनी है और अपनी स्ट्रैटेजिक जो हित है उनको सुरक्षित भी रखना है, तो एक सक्रिय कूटनीति आवश्यक है। और ये सक्रिय कूटनीति क्या है? चीन को काउंटर करने के लिए आप यूएस, जापान, रशिया, इजराइल, इन कंट्रीज के साथ संबंध अच्छे रखें। वहीं पीछे से आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को काफी स्ट्रांग रखें, डिफेंस में अपना बजट बढ़ाइए, अपनी जीडीपी का ग्रो कीजिए। इससे क्या होगा, भारत के पास वो इनफ पैसा आएगा जो यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए, वेपन्स की खरीदारी के लिए आवश्यक है। अगर हम जीडीपी के विकास दर की बात करते हैं तो भारत की जीडीपी लगभग 7 से 8% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहीं चीन की बात करें तो ये 5 से 6% है। हालांकि चीन की जीडीपी काफी बेहतर है, तो भारत को अभी बराबरी करने में समय लगेगा, लेकिन हमारी वृद्धि दर चीन से तेज है, तो वो दिन दूर नहीं जब हम ऐसा कर पाएंगे। बात करते हैं रक्षा बजट की। भारत का जो बजट है 2023-24 की बात करूं तो $70 बिलियन का है। वहीं चीन का ये लगभग $250 बिलियन है। भारत को इसकी बराबरी करने के लिए भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर, अपने एक्सपोर्ट पर और आत्मनिर्भर भारत पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था भी काफी तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल इंडिया पहल हो या 5G की शुरुआत हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जिस तरीके से भारत में काम दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि विकास और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस के जो कार्यकारी निदेशक है अनंत गोयंका, वो ये कहते हैं कि भारत का जो टेक्नोलॉजी पर ध्यान गया है, हम सेमीकंडक्टर का निर्माण जैसे कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चीन के खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, इन्फोसिस, ये जो टेक कंपनियों की सफलता है, ये भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की क्षमता को यहाँ पर दिखाती है। अगर हम अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा जी की बात माने तो वो ये कहते हैं जितना ज्यादा भारत अपनी आधारभूत संरचना में इन्वेस्टमेंट करेगा, उतनी ही विकास दर बनाए रखने में भारत को मदद मिलेगी। और जितनी बेहतर विकास दर आपकी होगी, आपकी अर्थव्यवस्था का साइज उतना ही यहाँ पर बड़ा होगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर देखा जाए तो भारत एक सही दिशा में काम कर रहा है, केवल हमें ज्यादा तेजी से काम करने की यहाँ पर जरूरत है। तो जो विश्लेषकों का ये मानना है कि दोनों देशों के बीच में आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी प्रगति को लेकर जो एक समान जुनून दिखाई देता है, भारत को ये जुनून पागलपन की हद तक अपनाना होगा,
तब जाकर इस दौड़ में हम जीत पाएंगे। तो डोकलाम में जो एक नई सड़क बनाई जा रही है, भारत का एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूव है और धीरे धीरे भारत इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी बेहतर काम कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर किसी को ये पता होना चाहिए कि भारत क्या कुछ कर रहा है। और साथ में मिलकर कहिए गर्व से, जय हिंद।